गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग आज जेएसपी इंटीग्रेशन विद डेटाबेस टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे कि हम कैसे डेटाबेस को इंटीग्रेट कराते हैं जेएसपी के साथ। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं आप लोगों के लिए, उसको पहले मैं पढ़ूंगी, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है जेएसपी इंटीग्रेशन विद डेटाबेस। The database is used for storing various type of data which are huge and has storing capacity in gigabytes. JSP can connect with such database to create and manage the records. तो क्या होता है डेटाबेस? बेसिकली सभी को पता है क्या होता है हमारा, क्या होता है डेटाबेस। हमारा क्या होता है, स्टोर कराता है वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा को अपने में, और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स वगैरह को अपने अंदर स्टोर कराता है। और क्या करता है, एक तरीके से जो जेएसपी होता है वो कनेक्ट करता है इस टाइप के डेटाबेस से और मैनेज करता है उसके सारे रिकॉर्ड्स को और नए रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस एंड हाउ टू क्रिएट रिकॉर्ड इन दीज टेबल्स थ्रू जेएसपी। मतलब हम लोग क्या सीखेंगे आज, हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर के थ्रू कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में टेबल्स, और रिकॉर्ड्स कैसे हम बना सकते हैं, और कैसे हम उस टेबल में नए रिकॉर्ड्स ऐड अप कर सकते हैं, ठीक, थ्रू जेएसपी। To start with these concept, let us create a table and create a few records in that table as follows. तो ये हम लोगों ने कुछ यहाँ पे टेबल में क्रिएट कराया है टेबल को, और यहाँ पे हम लोगों ने चलिए देखते हैं कि क्या कैसे क्रिएट कराते हैं टेबल को। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, उसको हमको फॉलो करनी होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट करा रहे हैं, टू क्रिएट द एम्प्लॉय टेबल इन ईएमपी डेटाबेस यूज़ द फॉलोइंग स्टेप। मतलब यहाँ पे क्या करें, एक टेबल बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉयज़। और हम कौन से डेटाबेस, हम लोग ने एक डेटाबेस बना रखा है ईएमपी, उसमें हम क्या करें, एक टेबल बना रहे हैं। तो हम लोग डेटाबेस में कैसे डेटाबेस बनाते हैं, तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, जो भी डेटाबेस होता है उसका नाम लिखते हैं और डेटाबेस लिखते हैं और एंटर कराते हैं। तो मतलब हम उस नाम का डेटाबेस बना रहे हैं, उस डेटाबेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। उस टेबल का नाम हो रहा है हम लोग का एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब ये हमारा है क्या है, स्टेप 1। तो हम लोग को क्या करना है, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एंड चेंज द इंस्टॉलेशन डायरेक्टरीज एज फॉलोज। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली पहले हम लोगों को क्या करता है, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरीज में कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, ये चीज़ें हम लोगों को अपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखनी होती है। ठीक है, तो पहले क्या लिखना होता है, हम लोग को सीडी में प्रोग्राम फाइल्स लिखनी होती है, /mysql लिखना होता है, /bin लिखना होता है। और ये हम लोग का प्रोग्राम फाइल्स का ये लिखनी होती है कोडिंग कुछ इंस्टॉलेशन करने के लिए। स्टेप 2 क्या होता है, लॉगिन कराना होता है डेटाबेस को। ये हम लोग जो भी काम कर रहे हैं MySQL में कर रहे हैं, जो भी डेटाबेस का हम लोग बना रहे हैं, कनेक्टिविटी जो भी हम लोग कर रहे हैं जेएसपी से, वो हम लोग MySQL में कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड जो फेज़ दिया गया है वो ये दिया गया है कि हम लोगों को लॉगिन कराना है डेटाबेस को। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, क्रिएट करना है एम्प्लॉय टेबल इन द टेस्ट डेटाबेस एज फॉलोज। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय टेबल बना रहे हैं। और वो कैसे बनाएंगे, MySQL में यूज टेस्ट, फिर लिख रहे हैं MySQL क्रिएट टेबल। टेबल में जो जो हम लोग को एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए होगी वो लिख रहे हैं, ID, एज, फर्स्ट और लास्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट आपका क्या होगा, ये फर्स्ट और लास्ट नेम है आपका, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट और लास्ट लिखा है तो इसका मतलब क्या है, आपका नेम लिख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं आईडी की। एज भी हम लोग इंटीजर टाइप ले रहे हैं, और हम लोगों का फर्स्ट और जो लास्ट नेम होगा वो varchar टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने उसकी साइज़ डिफाइन कर रखी है, 255 लिखा है, ये साइज़ डिफाइन कर रखी है। फिर इसके बाद क्वेरी ओके लिखा हुआ है, 0 रो अफेक्टेड लिखा है। ठीक है, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट करा रहे हैं। मेरे ख्याल से सबने MySQL पे रन कराई होगी, क्वेरीज कराई होगी, टेबल वगैरह बनाना आता होगा सबको। तो चलिए अब क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं डेटा रिकॉर्ड्स। अब क्या कर रहे हैं, डेटा रिकॉर्ड्स में हम इंसर्ट करा रहे हैं इनटू एम्प्लॉयज़, वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं, मतलब जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको इंसर्ट करा रहे हैं। ID इंसर्ट कराई हमने 100, एज इंसर्ट कराई 18, फिर फर्स्ट नेम हमने इंसर्ट कराया ज़ारा और लास्ट नेम हमने इंसर्ट कराया अली।
ठीक है, फर्स्ट में हमने इंसर्ट कराया ज़ारा और लास्ट में हमने इंसर्ट कराया अली। तो ये हमारी पहली वाली रो हो गई। फिर नेक्स्ट वाली रो में हम क्या इंसर्ट करा रहे हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय करा रहे हैं। ये मतलब हमारी टेबल है, एम्प्लॉयज़ हमारी टेबल है, इसमें हम लोग वैल्यूज़ इंसर्ट करा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने आईडी 101 ले रखी है, एज हमने 25 ले रखी है, फर्स्ट नेम हम लोग ने महजर ले रखा है और लास्ट नेम हमने फातिमा ले रखा है। ठीक है, महनाज ले रखा है, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम यहाँ पे क्या ले रखा है, महनाज ले रखा है और लास्ट नेम हमने फातिमा ले रखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने एक और यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्लॉयज़ में एक और हम लोगों ने रो एंटर कराई है जिसमें हम लोगों ने इसमें आईडी ले रखी है, देन एज ले रखा है, देन फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम ले रखा है। ठीक है, इस तरह क्या करा दिया हमने, इंसर्शन करा दिया है किसमें, इंसर्ट करा दिया है अपनी रोज़ किसमें, एम्प्लॉयज़ टेबल में। ठीक, वैल्यूज़ के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही हमने एक और यहाँ पे इंसर्ट करा दिया एम्प्लॉय वैल्यूज़। ठीक है, जिसमें हमने सुमित नाम लिया और फर्स्ट नेम हमने सुमित लिया, लास्ट नेम हमने मित्तल लिया। पहली हमारी आईडी थी और सेकंड हमारी क्या है थी, एज थी। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये हम लोग ने क्या किया, क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया अपना। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बना ली, ये हमने क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब हम लोग देखेंगे कि सेलेक्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट करा ले पेजेस को। ठीक है, फिर HTML में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए एक एग्जाम्पल है, फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द एक्सक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग JTSL इन JSP प्रोग्रामिंग। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, JSP प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। पहले तो जाहिर सी बात है, पहले तो हमको क्रिएट कराना पड़ेगा टेबल, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करा सकते हैं। और यहाँ पे JSP का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब कैसे पता चलेगा कि हम JSP का यूज़ कर रहे हैं, तो पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पैकेज इंपोर्ट करा दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने पैकेट इम्पोर्ट जो इंपोर्ट कराए हैं उसके नाम है java.io.asterisk.java.util और java.sql। ये पेजेस हमने सारे क्या किए, इंपोर्ट करा दिए हैं। ठीक, फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पे HTML का पेज बना रहे हैं। यहाँ पे HTML है, फिर हेडर है, फिर टाइटल दे रहे हैं सेलेक्ट ऑपरेशन, फिर हेड को क्लोज करा रहे हैं। बॉडी में हम लोग क्या करा रहे हैं, SQL की स्टेटमेंट करा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे देखिए हम लोग ने SQL की यहाँ पे क्वेरी लगाई है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़। हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स यहाँ पे सेलेक्ट करा रहे हैं। ठीक, उसमें क्या कर रहे हैं, हमने एक टेबल बनाई है, HTML के अंदर हमने टेबल बनाई है। टेबल का बॉर्डर हमने दे रखा है, विथ हमने दे रखी है। फिर टेबल में हमने एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, पहला वाला जो भी होगा हमारा, जो पहली हमारी टेबल होगी उसमें पहला जो नाम होगा, एट्रीब्यूट होगा, वो क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी होगी, IMP आईडी लिखा हुआ है, देन फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, देन लास्ट नेम लिखा हुआ है, देन एज लिखा हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से क्या होगा, हमारा टेबल क्रिएट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, टेबल क्रिएट करने के बाद उसकी वैल्यूज़ ले रहे हैं और आईडीज़ ले रहे हैं। ठीक है, तो रो डॉट ID लिखा है, रो डॉट फर्स्ट लिखा है, रो डॉट लास्ट लिखा है, रो डॉट एज लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी क्या हो रही है, वैल्यूज़ हो रही है, जहाँ से हमारा रिजल्ट जो भी होगा वो फैच होके आएगा। मतलब जो हम लोगों ने डेटा एंटर कराया है अभी ऊपर, क्रिएट कराई है अपनी टेबल, वहाँ से हमारी क्या होगी, डेटा जो भी वैल्यूज़ होगी वो फैच होके आएगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना टेबल और बॉडी और HTML सबको क्लोज करा दिया। ठीक, अब ये क्या है, जो हम लोग ने ऊपर ये लिखा है, जो हम लोग ने ये JSP वो लिखा हुआ अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें अब क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं अपना रिजल्ट। तो जो हमारा कैसे डिस्प्ले होगा, हम लोगों का कैसे डिस्प्ले होगा रिजल्ट, हम लोगों को रो मिलेगी, मतलब हम लोगों को क्या मिलेगा, एक एट्रीब्यूट्स मिलेंगे एम्प्लॉय आईडी नाम की। ठीक है, तो पहली हमारी क्या थी, एम्प्लॉय आईडी थी, तो ये एम्प्लॉय आईडी, देन सेकंड वाला था फर्स्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम, फिर क्या है लास्ट नेम, देन लास्ट नेम, फिर हमारा क्या एज, तो एज। ठीक है, हमको ये क्या मिल गई, एक रो मिल गई है। अब उसमें क्या होगी, उनकी डिटेल सारी फैच होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग ने ऊपर क्रिएट टेबल में जो भी एंटर कराई थी वैल्यूज़, और ये सारी हमारी क्या हो रही है, एक टेबल में क्रिएट होके आ रही है। यहाँ पे हम लोग ने सेलेक्ट करके उस टेबल को क्या किया, शो किया पूरा। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया, ये हमारा लास्ट नेम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एज हो गया, और ये हमारा आईडीज़ हो गई। ठीक, ये हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। फिर हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इंसर्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट वाला है क्या है हमारा, इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली सारे पेजेस में जो भी हमारे इंपोर्ट कराते हैं हम लोग को,
जो भी क्लासेस की इंपोर्टेशन, जो भी पैकेज की इंपोर्ट होता है वो हम लोग इंपोर्ट करा ले रहे हैं। फिर हम लोग HTML में क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं इनटू एम्प्लॉय वैल्यू। मतलब हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, इंसर्शन ऑपरेशन करा रहे हैं, मतलब एक और नई वैल्यूज़ इंसर्ट कराना चाह रहे हैं हम लोग टेबल में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंसर्ट कराने के क्या कर रहे हैं, इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़। तो हम लोग की पहले क्या थी, आईडी थी, देन हमारा एज था, उसके बाद हमारा फर्स्ट नेम था, देन हमारा लास्ट नेम था। उसी हिसाब से हमने क्या किया, अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट करा दी है। ठीक है, JSP प्रोग्रामिंग में। फिर अब क्या कर रहे हैं हम, क्वेरी को फिर क्या कर रहे हैं, उसमें सेलेक्ट करा रहे हैं। उसी क्वेरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करा रहे हैं सारे एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब सब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा होता है। पहले तो हमने अपडेट करा दी यहाँ पे वैल्यू। जैसे ही हमने वैल्यू अपडेट कराने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी एम्प्लॉय टेबल को क्या कर रहे हैं, फिर से हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं स्क्रीन पे। तो वो किस फॉर्म में डिस्प्ले होगी हम लोगों की, टेबल फॉर्म में, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना रखी है और उसकी हम लोग ने सारी स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि बॉर्डर कितना होगा, विड्थ कितनी होगी, और जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, वैल्यू फेच करा दी है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फॉर ईच वेयर, हम लोगों ने वैल्यू ले रखी है और आइटम के लिए हमने ये यूज़ कर रखा है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या लिख रखा है, उसकी जो भी हमारी रो डॉट ID थी, रो डॉट फर्स्ट था और रो डॉट लास्ट था, रो डॉट एज था, वो सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे फेच कराई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने टेबल क्लोज कर दिया, अपना टेबल क्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बॉडी क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पे HTML क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं इंसर्शन में। तो हम लोगों ने अभी क्या नया चीज़ इंसर्ट कराई थी, जिसमें हम लोग ने एम्प्लॉय ID 101 ली थी। ठीक है, नूहा लिया था, अली लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट नेम अली लिया था, फर्स्ट नेम हम नूहा लिया था, और एज हम लोगों ने 2 ली थी। ठीक है, तो देखिए एक नई यहाँ पे रो क्या हो गई, इंसल्ट होके आ गई। ठीक, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा ही सा है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, डिलीट ऑपरेशन। अब डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, थ्रू JSP। तो अब JSP पे हम कैसे परफॉर्म करते हैं डिलीट ऑपरेशन यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे देखिए टाइटल में अपना नाम क्या डाल के दे रहे हैं कि डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बॉडी के अंदर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिलीट परफॉर्म करने के लिए पहले तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा URL क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपना यूज़र रूट बता रहे हैं, पासवर्ड बता रहे हैं, जो भी आपने डाला होगा। कोई डालता है, कोई नहीं डालता है। अगर आपने डाला होगा तो आपको मतलब मस्ट होता है यूज़र और पासवर्ड ऐड करना। अगर आपने जब मतलब जब आपने डेटाबेस बनाया होगा उससे पहले अगर आपने वहाँ पे कोई पासवर्ड और ID नहीं दी होगी तो ये डालने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपने डाली है ऑलरेडी तो आपको हमेशा रूट और पासवर्ड देना पड़ता है आपको। ठीक है, मतलब यूज़र ID और पासवर्ड आपको देना पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, देखिए SQL के अंदर आप क्या करा रहे हैं, आप अपडेट करा रहे हैं अपने डेटा सोर्स को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू कॉम क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं है। मतलब जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम लोग बता नहीं रहे हैं कि कौन सी ID हम डिलीट करा रहे हैं, या पर्टिकुलर हमने यहाँ पे कन्फर्मली नहीं बताया। अगर यहाँ पे हम लिख देते वेयर ID इज इक्वल टू 102, तो जिसकी भी ID 102 होती है वो पर्टिकुलर रो क्या होती है, डिलीट हो जाती है हमारी। ठीक है, तो हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारा। अब क्या करें, हमने वेयर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख रहे हैं और सेलेक्ट करा दे रहे हैं हम लोग एम्प्लॉय को, और सब बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाकी जितनी भी बची वाली हमारी रोज़ हैं उसको हम प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, जब इसको प्रिंट कराते हैं हम लोग तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, सिर्फ हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1 2 3 रो मिल रही है, बाकी दो टेबल हमारी डिलीट हो जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन इन्होंने किया नहीं है बट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी पर्टिकुलर ID डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया जाता है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज इक्वल टू जो भी आपका होता है वो लिख देते हैं, वो पर्टिकुलर रो हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक, बाकी प्रोग्राम जैसे हम लोग HTML में लिखते थे वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे क्या कौन सी हम लोग की लास्ट की 2 रो क्या हुई, डिलीट हो गई। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अपडेट करा रहे हैं ऑपरेशन में। अपडेट कराते हैं तो अपडेट में क्या होता है, तो यहाँ पे जब हम अपडेट कराते हैं तो पहले तो वही इंपोर्ट कराएंगे जैसे नॉर्मली कराते थे। अपडेट कराने में क्या करेंगे, खाली हम लोगों का कहाँ चेंज होगा, SQL क्वेरी में चेंज होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट वेयर लास्ट इज इक्वल टू अली। अब क्या करा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अपडेट वो चीज़ करा रहे हैं, वो चीज़ अपडेट करा रहे हैं जहाँ पे जिसका लास्ट में जिसके में वैल्यू क्या होगी, अली होगा।
वो चीज़ें हम लोग अपडेट करा रहे हैं। उसके बाद क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है, फिर आप लोग देख सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या करा रहे हैं हम लोग, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ में क्या करा रहे हैं, पूरी जो भी हमारी एम्प्लॉय की एट्रीब्यूट है वो सारे उसको हम लोग अपडेट करा दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या अपडेट करा दिया आपने, यहाँ पे जहाँ अली था वहाँ पे आपने अपडेशन करा दी। तो आप चाहे तो एज में अपडेशन करा सकते हैं या किसी चीज़ में भी अपडेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़ायद अली था, तो यहाँ पे जहाँ पे भी अली था वहाँ पे क्या हुआ, आपने चेंजेस करा दिया, अपडेट करा दिया। यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ 18 हो गया। ठीक, तो ये सिंपल सी हमारी क्वेरीज थी जो हम लोगों ने एसक्यूएल में रन कराई थ्रू जेएसपी। मतलब हमने यहाँ पे क्या दिखाया, हम लोगों ने कनेक्टिविटी दिखाई जेएसपी की विद द डेटाबेस। ठीक, तो छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं है ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। जब आप लोगों ने डेटाबेस पढ़ा होगा तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। तो अपना लेक्चर हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं आज का।